नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। गुणातन की परिकल्पना, ये कहूँ 2 लाइन में, धर्म और संस्कृति का सदा भव्यतान, कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। मधु जी और नीरू दीदी साथ है, सुनीता दीदी भी पूछेंगी आज, तीनों दीदी पूछने लगा, चारों दीदियाँ खड़ी हैं, निरंतर गुरुदेव की सेवा में लगी हुई हैं। इनको बहुत तालियां बजा के साधुवाद अर्पित कीजिए इनके लिए। बहुत बहुत ऐसा काम कर रही हैं, वे प्रशंसनीय है। मुनिराज के चरणों में कोटिशाह नमन नमन। महाराज जी, बाह्य सौंदर्यीकरण तो सभी बहुत करते हैं, लेकिन अंतरंग सौंदर्यीकरण क्यों नहीं करते, और अंतरंग सौंदर्यीकरण कैसे करें, कृपया इसका समाधान कीजिए। देखिए, बाहर के सौंदर्य के प्रति लोग सचेष्ट हैं क्योंकि उन्हें बाहरी सौंदर्य दिखता है। अंदर का भी ज्ञान ही नहीं तो अंदर के सौंदर्य को देखेंगे कैसे, संवारेंगे कैसे। जब हमें अंदर का स्वरूप पता होगा तब हमारा रुझान अंदर के आंतरिक सौंदर्य के प्रति बढ़ेगा। तो अंदर का सौंदर्य अगर बढ़ाना चाहते हैं तो पहले अपनी अंतरात्मा को निहारो, और जिस व्यक्ति के चेतना में अध्यात्म जुड़ता है और आचरण में अनुशासन प्रकट होता है, वही व्यक्ति अपना आंतरिक सौंदर्य निखार पाता है। नमोस्तु नीरू दीदी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैन धर्म को कहा जाता है अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन आजकल की जो नौ पीढ़ी है और ख़ास करके जैनी लोग सबसे ज़्यादा अहिंसा के दुश्मन जैसे हो गए हैं। सबसे ज़्यादा सुसाइड सुनने में आ रहा है कि जैन समाज के ही लोग करते हैं। आखिर वो क्यों करते हैं सुसाइड? सब कुछ जानने समझने के बाद वो तो सुसाइड कर जाते हैं और मर जाते हैं, लेकिन उनका परिवार तो बिन मौत के ही मर जाता है। देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल आपने उपस्थित किया है। जहाँ तक सुसाइड का सवाल है, ये केवल जैनियों तक सीमित नहीं, सर्व समुदाय में बीमारी है। चूँकि जैनों के बीच रहते हैं, इसलिए जैनों की जानकारियाँ उन्हें मिल जाती। पर सुसाइड कोई भी करे, सुसाइड कतई अच्छी बात नहीं है। वो तो मरता है और उसके बाद पूरा परिवार तबाह होकर मरता है। संत कहते हैं जीवन में कोई भी समस्या आए तो उसका सामना करो, घबराओ मत, उसे कर्मोदय मानकर स्वीकार करो। सुसाइड तो एक प्रकार का पलायन है, उससे समस्या समाप्त नहीं होगी बल्कि और अधिक विकराल होगी। तो व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में यदि कुछ भी ऐसा घटे, धैर्य संयम के साथ आगे बढ़े और अपने जीवन में बदलाव लाने का अभ्यास करे। यदि वो पूरा परिवर्तन करता है तो बड़ी से बड़ी समस्या का भी हल हो सकता है। आजकल लोग बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, सहनशीलता का अभाव हो गया, छोटी छोटी बातों में असहजता आती है, परिणाम स्वरूप ये स्थितियां बन जाती। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें अपने सामने जो कुछ भी घटे उसका सामना करने का अभ्यास बनाना चाहिए और उसी अभ्यास के बदौलत अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। एक व्यक्ति था, माने बच्चा ही था, वो मेरिट में आने की इच्छा रखता था, मेरिट में नहीं आया तो सुसाइड कर रहा था। जब सुसाइड करने के लिए जाने लगा, पुल से छलांग लगाने वाला था, तभी एक व्यक्ति उससे मिल गया, उसने उसे पकड़ा। बोले, क्या कर रहे तुम, छलांग क्यों लगा रहे हो? बोले, बस मैं मेरिट में आना चाहता था, मेरा रिजल्ट बिगड़ गया, मुझे नहीं जीना, मुझे मरना। तो उसने कहा, क्या फिर से LKG में एडमिशन लेना है क्या? अरे फिर तो तुम्हें नई सिरे से शुरुआत होगा। मेरिट में आओ चाहे नहीं आओ, जीवन को ही अपना मेरिट समझो। जीवन की समस्याओं को जब मनुष्य सकारात्मकता से देखना शुरू करता है तो उसके लिए समस्याएं नहीं रहती, वो उनका सामना करता है और रास्ता निकालता है। ये तो भागना है, भागने में समाधान नहीं है, जागने में समाधान। अपने को जागना चाहिए, जो सामने हो उसका सामना करो। इसे अपने धैर्य की, अपने संयम की, अपने समझ की और अपनी सहनशीलता की परीक्षा मानो और उस परीक्षा में खरे उतरो। ये मान करके चलो कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी विषमता क्यों ना आए, एक दिन समय जरूर बदलता है,
क्योंकि रात लंबी हो सकती है, शाश्वत नहीं। अमावस के बाद तो पूनम आएगा, तब तक के लिए धैर्य रखो, और यही धैर्य हमारे जीवन का संबल बनता है। नमोस्तु महाराज। सुनीता दीदी बादशाह और तैयार रहेंगी शकुनी दीदी, व्रती बहन सागर। नमोस्तु नमोस्तु कोटि सा नमोस्तु गुरुवर के चरणों में। महाराज जी, अगर अपने जीवन में कोई ऐसी बीमारी का पता चलता है और जो अंदर से घबराहट हो, तो अपने व्रतों का निरतिचार पालन कैसे करें? देखिए, सबसे पहली बात तो कोई भी बीमारी हो, अगर उसका पता लग जाए तो घबराना नहीं चाहिए। ये सोचना चाहिए कि शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर तो बीमारी का घर है। बीमारी भीतर पल रही थी, अप्रकट थी, अब पता लग गया सो प्रकट हो गई, ठीक है। पर बीमारी कितनी भी हो, इलाज तो सबका है, घबराना क्यों? तन बीमार है, मन थोड़ी। मेरी चेतना में कोई बीमारी थोड़ी है। और उस घड़ी में भी मन में ये सोचना चाहिए, स्वस्थ हो हम, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी आत्मा स्वस्थ है, मेरी चेतना स्वस्थ है, मेरा मन प्रशस्त है, और बीमारी इलाज करेंगे। ये तो आना जाना लगा हुआ है, ऐसा कौन है जिसको बीमारी नहीं होती? सबको बीमारियां होती है, पर तन की बीमारी के 100 इलाज है, मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं। मुझे अपने इस तन की बीमारी को तन तक सीमित रखना, उसे मन पर हावी नहीं होने देना, उसका रास्ता निकालना है, बीमारी के लिए उपाय खोजना है, और जिस उपाय से बीमारी ठीक हो सके वो हो। और हमेशा भावना योग करो, और ये सोचो कि ये बीमारी है पर क्योरेबल है, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, घबराओ नहीं। और न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, न हम बालम न हम बालो न वृद्धो हम, न युवे तानि पुद्गले की उक्ति को चरितार्थ करो। जो पढ़ा सुना समझा सीखा उसको गुनने का अवसर है। लेकिन महाराज जी, जब आता है तो हाँ, सारा स्वाध्याय भूल गए, सब कुछ भूल गए। उसी समय तो याद करना है। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, घबराओ नहीं। और एक बात और बता रहा हूँ, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जो जांच में दिखती है, जीवन में नहीं होती, समझ गए? क्योंकि पैरामीटर सबके अलग अलग हैं। अब एक महाराज जी के लिए शुगर निकला 300। डॉक्टरों ने बोला भैया आपका तो ये शुगर है 300, आपको तकलीफ होगी। बोले भैया मेरे को तो आज नहीं, आज से 3 बरस पहले नापा था तो इतना ही था, पर मैं ऐसे ही। अब मेरे शरीर की तासीर है, मैं चलता हूँ, फिरता हूँ, विहार करता हूँ, व्रत उपवास करता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो इन सब चीज़ों को देखकर घबराना नहीं चाहिए। कई कई लोगों के अपनी शरीर की तासीर भी अलग होती है। बीमारी आई है तो उसकी चिकित्सा करो, उपेक्षा मत करो, पर घबराओ मत। हर बीमारी का इलाज होता है, ठीक हो जाएगा, ठीक है। घबराने का क्या काम है? बीमारी आई है, जैसे जीवन में कोई समस्या आई है, वैसे ही ये समस्या है, इसका समाधान हमें निकालना है, निकल जाएगा। आशीर्वाद। व्रती बहन शकुनी दी सागर, ट्रस्टी गुणायतन, और उसको दोनों मुनि राजों को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, अगर किसी की तारीफ करो तो आदमी शंका करता है, और अगर उसकी बुराई करो तो तुरंत यकीन कर लेता, तो ऐसा क्यों? ये ऐसी बात है क्योंकि अच्छाई लोगों को जल्दी नहीं पचती, बुराई तुरंत पच जाती। और देखो, धुआं बहुत तेज़ी से फैलता है, सुगंध धीरे धीरे। ये एक प्रकृति का नियम जैसा है, इसलिए इन सब चीज़ों से विचार घबराना नहीं चाहिए। कोई तुम्हारी बुराई पर कितना भी यकीन करे, बुराई मत करो, और तुम्हारी तारीफ पर कितनी भी शंका क्यों न करे, तारीफ से मत बचो। नमोस्तु महाराज। गुरुदेव, कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से इस कार्यक्रम को गति प्रदान करना चाह रहा हूँ। इंजीनियर पंडित जी राकेश जी जैन, मुरार, ग्वालियर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि देवों के विमानों में विराजमान चैत्यालयों में काल की गणना कैसे की जाती है, अर्थात दिन और रात्रि का भेद कैसे जाना जाता है? गुरुदेव कृपया समाधान दें। वहाँ न दिन है न रात, ये दिन रात तो हमारे तुम्हारे लिए, वहाँ की व्यवस्थाएं अलग है, तो वहाँ का सारा कार्यक्रम वहीं जैसा होता। समझ गए? एक बार ऐसा हुआ, एक भक्त से एक देवता प्रसन्न हो गया। उसने कहा चलो
मैं तुम्हें स्वर्ग की लड्डू खिलाऊंगा। उसके मुंह में पानी आ गया। चलो मुझे स्वर्ग के लड्डू खिलाओ। वो ले गया स्वर्ग में। पूछा कि स्वर्ग के लड्डू कितने बहुत बड़े होते हैं? बोले बहुत बड़ा होता है। बोले हम लोगों के यहाँ जितना बड़ा लड्डू? नहीं नहीं, उससे भी बहुत बड़ा। ठीक है, तो ले आया। बोला खिलाओ लड्डू तो खिलाओ। बोले एक क्षण रुको। बहुत देर हो गई। बोले लड्डू तो दो। बोले एक क्षण रुको। फिर बोला भाई बहुत देर हो गई, लड्डू तो खिलाओ। बोला कहा ना एक क्षण रुको। एक क्षण तुम्हारा कितना बड़ा होता? बोला जितना स्वर्ग का लड्डू बड़ा होता। अगर स्वर्ग का लड्डू बड़ा है तो स्वर्ग का क्षण भी बड़ा है। तो स्वर्ग का गणित स्वर्ग जैसा होगा। चलिए गुरुदेव हीरा जी बजाते आपके अनन्य भक्त हजारीबाग से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहती हैं कि गुरुवर अच्छे दिल और अच्छे स्वभाव का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अच्छे दिल से कई रिश्ते बनते हैं और अच्छे स्वभाव से वो जीवन भर टिके रहते हैं। महाराज श्री, हम अपने दिल और स्वभाव को कैसे अच्छा बनाए रखें जिससे हमारा जीवन अच्छा बना रहे? दिल और स्वभाव को कैसे अच्छा बनाए जिससे हमारा जीवन और रिश्ते अच्छे बने रहें? दिल में फरेब ना हो और स्वभाव में कुटेव ना हो। फरेब और कुटेव ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे स्वभाव को भी बिगाड़ती है और हमारे दिल को भी बिगाड़ती है। इससे हमारे संबंधों का माधुर्य खत्म हो जाता है। उससे अगर हमने ध्यान में रख लिया तो ये सब बातें हमारे जीवन में सहज घटित होगी। गुरुदेव प्रमोद कुमार जी जैन पापड़ीवाल, महावीर नगर, दुर्गापुरा, जयपुर, कोटि से नमोस्तु अर्पित करके जानना चाहते हैं। वे कहते हैं गुरुदेव, व्यक्ति 100 वेदना सहन करने को तैयार हो जाता है, लेकिन किसी की छोटी सी गलती को माफ नहीं कर पाता। प्रश्न यह है कि व्यक्ति हर क्षेत्र में फायदा नुकसान की बात सोचता है, परंतु इस बात के लिए व्यक्ति नुकसान उठाने तैयार क्यों हो जाता है? 100 वेदना सहने को तैयार, लेकिन किसी को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं। इसकी मूल वजह क्या है? वह है व्यक्ति के मन का अहम। अगर ये अहम चला जाए ना तो क्षमा मांगने और क्षमा करने में भी देर नहीं। पर अहम की सबसे बड़ी विचित्रता ये है कि वो दुखी होने के लिए तैयार है, झुकने के लिए तैयार नहीं। जिस दिन हम झुक जाने का अभ्यास बना लें तो जीवन की दिशा और दशा अपने आप बदल जाए। हमारी कोशिश हो हम अपने अहम को विसर्जित करें, ताकि हम जैसे शारीरिक कष्टों को सहते हैं वैसे ही मानसिक आघातों को भी सह सकें। गुरुदेव पंडित उदयचंद जी शास्त्री सागर, आपके चरणों में कोटि से नमोस्तु अर्पित करके जानना चाहते हैं। वे कहते हैं गुरुवर, इस वर्ष दीपावली 25 अक्टूबर को है। उस दिन प्रातः 4:47 से 5:30 तक सूर्य ग्रहण भी है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसका प्रभाव शरीर और अन्य पुद्गल पदार्थों पर भी विपरीत पड़ता है। इसे देखते समय यह हिदायत दी जाती है कि एक्सरे शीट लगाकर देखें, अन्यथा आँख की रोशनी कम होना संभावित है। गुरुदेव, प्रातः 6 से 8 बजे तक निर्वाण लाडू भी सभी मंदिरों में इसी समय चढ़ाए जाएंगे। जिन मंदिरों में जगह पर्याप्त नहीं होती है वहाँ बाहर पांडाल में प्रतिमा जी लाकर कार्यक्रम करना पड़ता है। क्या ऐसे समय में कार्यक्रम बाहर से करना उचित होगा? गुरुदेव, ग्रहण समय 5:30 बजे तक है, अतः घर में की जाने वाली पूजा ग्रहण समाप्ति के बाद करें अथवा ग्रहण काल में कर सकते हैं। यह शंका बड़ी सामयिक है गुरुदेव और सबके लिए हितकारी है। साथ ही गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल में मंदिर जी में लाडू चढ़ाई जा सकती हैं क्या? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ग्रहण भारत में शाम 4 बजने के कुछ मिनट के बाद प्रभावी है और ये पूर्ण ग्रहण नहीं है, खंडग्रास है। तो सुबह से भारत में ग्रहण का सीधा कोई प्रभाव नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जैन धर्म के अनुसार सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि प्राकृतिक घटना है और इन घटनाओं में वही सावधानी अपेक्षित है जो वैज्ञानिक बताते हैं। लेकिन किसी प्रकार के सूतक पातक का विधान जैन धर्म में नहीं है।
ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण हो तो जिस समय ग्रहण प्रारंभ हो उसके 12 घंटे पहले से सूतक लग जाता है, पर जैन धर्म में ऐसी किसी सूतक की मान्यता नहीं। इसलिए सुबह तो कोई ग्रहण का समय है ही नहीं, तो आप सुबह के समय में भगवान का निर्वाण उत्सव मनाइए, और जैसे हर वर्ष मनाते हैं वैसे ही मनाइए, क्योंकि कार्तिक कृष्णा के अंत में अमावस्या की प्रत्यूष की बेला में भगवान महावीर को निर्वाण हुआ, और वही हमारी दीपावली है। हमें उसी वक्त निर्वाण कल्याण का कार्यक्रम मनाना चाहिए, और वही समय है हमारी पूजा अर्चना का, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अब घर की दिवाली कैसे मनाएं? तो देखिए, ये दीपावली एक धार्मिक पर्व तो है ही, एक लोक पर्व भी है। तो मेरी मान्यता है लोक पर्व को लोक पर्व की भांति मनाएं, और धार्मिक पर्व को धार्मिक पर्व की तरह। प्रतिष्ठान आदि में पूजा पाठ आप लोग करते हैं, उसके पीछे ये कोई उद्देश्य नहीं है कि इस दिन पूजा करेंगे तो हमारा धंधा अच्छा चलेगा। ये तो केवल घर की शुद्धि, प्रतिष्ठान की शुद्धि और एक सकारात्मकता की वृद्धि की भावना से करते हैं। बहुत सारे लोग तो मंदिर में भगवान की पूजा आराधना करके आते हैं और अपने प्रतिष्ठानों में पूजन पाठ कर लेते हैं। और यदि भगवान के निर्वाणोपरांत गौतम स्वामी के केवल ज्ञान की दृष्टि से विचार करें तो सायंकाल उनको केवल ज्ञान हुआ। उस हिसाब से शाम के समय में हमें अपने घर की दीपावली मनानी चाहिए। भगवान गौतम स्वामी का केवल ज्ञान महोत्सव, मुझे आज डॉक्टर साहब ने बताया कि मुनिवर सुधा सागर जी महाराज ने इसके लिए 3:20 से 4 बजे के बीच का समय शाम का बताया। उन्होंने मुहूर्त वगैरह सुधवाया होगा, तो आप उस समय भी कर सकते हैं। मेरी राय में इस तरह के पूजा पाठ में कोई मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो उत्सव मनाना है, अपनी पूजा भक्ति करना है, और भगवान की पूजा के लिए मुहूर्त मत कर देखो, भगवान की पूजा से दुर्मुहूर्त टलते हैं, समझ गए। हमारे यहाँ शकुन शास्त्र में कहा है कि कोई अपशकुन हो तो भगवान का स्मरण कर लो 8 उच्छ्वास के लिए, 16 उच्छ्वास के लिए, 24 उच्छ्वास के लिए, तो वो टाल दो समय। यानी कुल मिलाकर प्रभु स्मरण है, प्रभु भक्ति है, प्रभु वंदना, उसको उस तरीके से करने में कोई दोष नहीं। तो हमारी दीपावली 25 तारीख की है। अब रहा सवाल बाकी लोग 24 को करेंगे तो हम क्या करें? तो 24 को लोग दीप जलाए, तो हम तो कहते तुम्हारे घर में रोज़ दिया जले, खुशियों का दीप जले, ये तो क्या बात है। अब तो हर रोज़ दिवाली हो, उसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन वह हमारा धार्मिक कार्य नहीं। अपने धार्मिक कार्य को हमें कभी नहीं भूलना। धार्मिक क्रियाओं को धार्मिक क्रियाओं की तिथि में ही करना। हम लोग जो घर में ज्योत जलाते हैं वे गौतम स्वामी के केवल ज्ञान उत्सव में मनाते हैं, तो उसमें वो दृष्टिकोण होना चाहिए। सुबह भगवान को निर्वाण हुआ, शाम को केवल ज्ञान हुआ, तो शाम का समय होना चाहिए। एक दिन पहले मनाना कतई उचित नहीं है। ऐसे दिया जलाओ तो हम तो बोलते रोज़ जलाओ, तुम्हारी इच्छा, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन पहले दिवाली बाद में लाडू, लाडू पहले बाद में दिवाली नहीं। हमारी दिवाली तो लाडू के बाद ही है। भगवान का निर्वाण और गौतम स्वामी का केवल ज्ञान, इसे देखकर चलना चाहिए। और गर्भवती महिलाओं के लिए जैसा वैज्ञानिकों ने बताया वैसा देखना। सुबह के समय तो ग्रहण है नहीं, इसलिए जाने आने में बाधा नहीं। और चूँकि ये मैं अच्छे देख नहीं पाया हूँ कि एक्चुअल ग्रहण का समय क्या है, जो आपको सूचनाएं हैं उसके अनुरूप देखें। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। जैसा वैज्ञानिकों की हिदायत है वैसा ध्यान रख करके चलना चाहिए। गुरुदेव किशनगढ़ राजस्थान से विनय झांझरी परिवार आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं। वे कहते हैं गुरुदेव जमीन अच्छी हो, खाद अच्छी हो, लेकिन पानी खारा हो तो फूल नहीं खिलते।
ठीक उसी तरह विचार अच्छे हों, भाव अच्छे हों, लेकिन वाणी खराब हो तो संबंध नहीं टिकते। तो महाराज श्री हम ऐसा क्या करें कि हमारे संबंध टिके रहे? अच्छी भूमि, अच्छी खाद, अच्छा बीज, तो अच्छी सिंचाई, सब अच्छा करो तो सब अच्छा हो जाएगा। जब तुम्हें मालूम है कि खारा पानी से फसल खराब होती है तो मीठा पानी का प्रबंध करो। जब तुम्हें पता है कि कटु वचनों से हमारे संबंध बिगड़ते हैं तो मीठे वचनों को बोलने का अभ्यास करो। क्या वचनों में पैसे लगते हैं? वचनों का तो भंडार है, उसकी तरफ अपनी दृष्टि जगाओ और जीवन को आगे बढ़ाओ। गुरुदेव प्राची जैन, नई दिल्ली। आखिरी हाँ, नमन अपनी कहते जानना चाहती हैं कि गुरुदेव संतान प्राप्ति में भावना योग किस प्रकार सहायक बन सकता है? इसके लिए कैसी भावना योग करें? देखिए, भावना योग का प्रभाव कई लोगों में हुआ है और अनेक लोगों ने अपने अनुभव बताए। जो निसंतान दंपति हैं वे नियमित 9 मिनट का भावना योग करें, जो गर्भवती महिला के लिए दिया है। और वो 9 मिनट का जो भावना योग करे, ऐसा महसूस करते हुए करे कि मेरे पेट में बच्चा पल रहा है। नियमित करे और दिन में 3 बार करे, बहुत जल्दी रिजल्ट आएंगे। अपने दिमाग से निकाल दे कि बच्चा नहीं आ रहा है। आप ये महसूस करें कि बच्चा आ रहा है और मैं मां बन रही हूं। ये भाव अपने अंदर हो तो यद भाव्यते तद भवति साकार होगा, साकार होंगे। और अनेक लोगों ने इसी मंच से आकर के कहा है कि हमें, कई लोगों ने तो ये भी बोला जिनके लिए डॉक्टरों ने तक ने मना कर दिया था, उनको संतान हुई और नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो ये किया जा सकता है। देखिए, मैं इन सब बातों को महिमा मंडित नहीं करना चाहता, न मैं किसी तरह के चमत्कारों से जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि चमत्कारों से मेरा कोई विश्वास नहीं। पर इसका अपना विज्ञान है, उस विज्ञान का अनुकरण करते हुए आप करेंगे, सुनिश्चित अच्छे परिणाम आएंगे। हालांकि मैं ये भी जानता हूँ कि ये सब चीज़ें कर्म के योग पर निर्भर करता है। मध्य प्रदेश में खुरई में एक परिवार है, श्रीमंत सेठ का परिवार, बहुत बड़ा परिवार, बहुत बड़ा खानदान। मैंने सुना 7 पीढ़ियां गोद में चली। 8वीं पीढ़ी में धर्मेंद्र जी सेठ जो अभी हैं, उनको संतान हुई, उनके बच्चों को संतान हुई। 7 पीढ़ी तक संतान नहीं और संपत्ति अकूत, पर गोद से वंश चला। 7 पीढ़ी क्या होती है? ऐसा परिवार जिन्होंने मंदिर बनाया और बड़े बड़े धर्म के, समाज के कल्याण के कार्यक्रम किए, आज भी कर रहे हैं। तो यही तो जीवन की सच्चाई है। इसलिए प्रयास करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। पहली बात तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसे निकालिए और ये भ्रम छोड़ दीजिए कि किसी टोना टोटका से हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, जब होना होगा तो ही होगा। भावना योग इसमें कारगर बनता है, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि हम जैसी भावना भाते वैसा काम होता है। ये विज्ञान से सिद्ध बात है और हमारा सिद्धांत भी बताता है, इसलिए इसका अनुकरण आप अच्छे से कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश नोएडा से श्रीमती शैल जी उपस्थित हो अपने प्रश्न के साथ। जो भांजी हैं श्रीमान CEO गुणायतन के सुभाष जी एवं पूनम जी की। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु पूरे परिवार की तरफ से, नोएडा वालों की तरफ से नमस्तु महाराज जी। महाराज जी कहते हैं अगर सह जाओ तो ठीक है और अगर बोल जाओ तो रिश्ते ढह जाते हैं। तो महाराज जी ऐसा क्या करें कि गलत बात सहन ना हो और हम बोले भी और रिश्ते भी बने रहें? सह जाओ तो ठीक है, कह दो तो ढह जाओगे। सह जाओ तो ठीक है, कह दो तो ढह जाओगे। तो हमें ढहना नहीं है, इसलिए सह लेना है। गुरुदेव का एक हाइकू है, कहो मत सहो। गलत बात भी महाराज जी सुनो, कहो मत, कहो न सहो, सही परीक्षा यही, आपे में रहो। कहो न सहो, सही परीक्षा यही, आपे में रहो, अपने में रहो। जब हमें
पता है कि कहने में डहता है और सहने में रहता है, तो हम सहने का अभ्यास क्यों ना बनाएं, न कहें न बहें, आपे में रहें। ये हमारा अभ्यास होना चाहिए, और ये अभ्यास अगर एक बार बन गया तो कठिनाइयाँ अपने आप ठीक हो। नमस्ते। तैयार हैं अजय जी चंद्रकांत जी गंगवाल अजमेर प्रश्न के लिए, और सम्मान स्वीकार करेंगे श्रीमद धर्मचंद जी, अनिता जी जैन, ब्रती बहन, अंजलि दीदी, अमृता दीदी, अंकित जैन, गोपालगंज सागर, जो आज संबद्ध हुए हैं निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से। बहुत बहुत साधुवाद, आपको तालियां का अभिनंदन करें। और सम्मान करेंगे गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान एरंजन साहब, सम्मान करने के लिए आए। तालियां लगातार बजती रहे, आपकी तालियां बजाया करो, ये अभिनंदन के क्षण हैं। और प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हों अजय जी चंद्रकांत जी गंगवाल अजमेर अपने मित्र वरुण के साथ। नमस्ते महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। मैं एक एमएनसी कंपनी में काम करती हूँ, तो बेसिकली हमारा जो धर्म होता है वो हमें बोलता है कि कर्म जो हमें करना चाहिए वो बिना फल की अपेक्षा से करना चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए। और जब कॉरपोरेट में हम माहौल देखते हैं तो वहाँ व्यक्ति की जितनी एम्बिशन, जितनी इच्छाएं होती हैं, जितनी ड्राइव होती है, जितना एग्रेशन होता है, उसको उतना अच्छा माना जाता है। तो हम अपने धर्म का पालन करते हुए कर्म को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? देखिए, धर्म का पालन करते हुए कर्म का बैलेंस करना कोई कठिन नहीं। हमारा धर्म ये नहीं कहता कि कर्म मत करो, हमारा धर्म हमें ये कहता कर्म करो पर परिणाम को लेकर परेशान मत हो। जो कारपोरेट में लोग काम कर रहे हैं उनका एम्बिशन, उनका एग्रेशन ठीक है, अच्छी चीज़ें, लेकिन उनके साथ उनके अंदर जो रिजल्ट को लेकर टेंशन है वो अपने लिए ठीक है। महाराज जी, वो रिजल्ट को लेकर जो टेंशन है वो परसेप्शन बनाता है लोगों को, और उनको ऐसा लगता है कि मैं बता रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। रिजल्ट के लिए टेंशन को परसेप्शन बनाना अलग है। रिजल्ट को लेकर के टेंशन न करो, परसेप्शन रखो। हमारे हाथ में यही है कि हम अपना 100% दें, और रिजल्ट जो आए उसे सहज भाव से स्वीकार करें। अगर प्रयास करने के बाद भी परिणाम ना आए तो विचलित ना हो, देखें कि मेरे प्रयासों में कहाँ कमी रह गई और उसे आगे बढ़ा करके चले, तो हमारे लिए परिणाम अच्छा आएगा। अन्यथा ये अंधी दौड़ है जिसका परिणाम भी हम सब लोग रोज देख रहे हैं, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अनावश्यक तनाव, चिंता, अवसाद हृदय में हावी होगी, चित्त में हावी होंगे, और फिर व्यक्ति जो कुछ कर सकता है वो भी नहीं कर सकता। चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मेरे संपर्क में अनेक लोग हैं जो बड़े बड़े कारपोरेट हाउस का संचालन करते हैं, पर मैं देखता हूँ कि वे लोग बड़े व्यवस्थित रहते हैं। वे अपना सिस्टम इतना व्यवस्थित बना चुके हैं कि कोई टेंशन ही नहीं। एक सज्जन ने कहा, महाराज हम तो कुछ करते ही नहीं, हम तो केवल साइन करते, काम हमारे आदमी करते, क्योंकि हमने सिस्टम बना रखा। तो जैसे मालिक लोग रहते हैं, क्या वैसे एम्प्लॉइज नहीं रह सकते? जो हमारी वर्किंग है हम वर्क करें, एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ने का प्रयास करें, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश ना करें। आज गड़बड़ी कहाँ है? एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की होड़ में, समझ गया? वो हमें नहीं करना। नमस्ते महाराज। आइए श्रीमान अजय जी चंद्रकांत जी गंगवाल अजमेर से अपने मित्र बरोड़ के साथ, और तैयार रहें निवान जैन कोटा से, छोटा सा बालक अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करने के लिए। गुरुदेव के चरणों में मेरी और गंगवाल परिवार, पाटोदी परिवार और समस्त अजमेर समाज की ओर से सादर नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचनों में हमेशा 4 बातों का बहुत उल्लेख रहता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी 4 बातों का बहुत महत्व है। मेरी माँ ने मुझे हमेशा मेहनत करना सिखाया, मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा ईमानदारी के जीवन पर चलना सिखाया, और मेरी पत्नी, मेरा परिवार और मेरे मित्रों ने मुझे हमेशा हिम्मत दी। और इन सबसे ऊपर जो मुझे मिला वो मेरे गुरुदेव से मुझे पॉजिटिविटी की सीख मिली। उसी ने मेरे पूरे जीवन को, आपके चरणों में आने के बाद मेरा जीवन पूरा बदल गया। लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि इन 4 चीज़ों से भी मैं आगे बढ़ूँ और मेरे जीवन को और निर्मल बना सकूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए गुरुदेव?
माँ ने मेहनत करना सिखाया, पिता ने ईमानदारी सिखाई, पत्नी ने पत्नी, परिवार और मित्रों से हिम्मत मिली और आपसे पॉजिटिविटी मिली। ये चारों चीज़ें मिल गई ना, अब इन चारों का सही इस्तेमाल करने लगो तो अब इसका फल भी मिलने लगेगा। अब आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो काम करना है मेहनत से करो, हिम्मत से करो, ईमानदारी से करो और पूरे के पूरे सकारात्मकता के साथ करो, परिणाम जरूर आए। बस गुरुदेव आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आ जाए निवान जैन, तैयार हैं आदि कुमार जैन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम बच्चों को ऐसा क्या करना चाहिए कि हम हमारे जीवन में अच्छा कर सके और हमारे धर्म से भी जुड़े रहें। हम अपने जीवन में अच्छा कर सके और धर्म से भी जुड़े रहें तो तुम बच्चों को केंद्र बना के मैं कहूँगा, पहला काम कोई अधर्म नहीं करना, पाठशालाओं से जुड़े रहो। समझ गए? प्रमाणिक पाठशाला से जुड़ो, उसमें बहुत ही अच्छा खेल खेल में धर्म का ज्ञान है टेक्नोलॉजी के साथ। और अभी मुझे जानकारी मिली देश भर में प्रमाणिक पाठशाला आपके शहर में इस कार्यक्रम के तहत लगभग 100 से अधिक स्थानों में लोग प्रमाणिक पाठशाला चला रहे हैं। वहाँ उनको पूरी सामग्री मिले। 150 विदेश में तो है ही, भारत की बात कर रहा हूँ। आप लोग भी जुड़े, बच्चों को भी जोड़े। बच्चे अगर एक बार उससे जुड़ते हैं तो ऐसा देखने में आया है कि जो लोग पाठशाला से भागते हैं वो भाग कर पाठशाला आ रहे हैं। देश भर के लोगों को चाहिए जहाँ जहाँ भी पाठशालाएँ हैं वो प्रमाणिक समूह से संपर्क करें वेबसाइट के थ्रू। वो आपको सारी सामग्री देंगे और चीज़ें देंगे, बच्चों का भविष्य गढ़ेगा। अगर एक बार वो पाठशाला से जुड़ जाएंगे तो धर्म क्षेत्र में अपने आप आगे बढ़ेंगे। आशीर्वाद। आइए आदि कुमार जी, वैभव कुमार जैन भोपाल से तैयार हैं राहुल कुमार जी, राकेश कुमार जी जैन इंदुपुरी भोपाल। मुनिश्री के चरणों में तेरे बार नमोस्तु करते हुए। मुनिश्री, मेरा प्रश्न ये है कि मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में प्रथम वर्ष का छात्र हूँ तथा मुझे प्रयोगों के दौरान सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न करके उनकी कॉलोनी ग्रो करके ऑब्जर्वेशन के बाद उन्हें डिकंटामिनेट करना पड़ता है। तो इस दौरान मुझे कितना पाप लगता है, मैं इसकी निर्जरा कैसे कर सकता हूँ तथा मुझे इसमें आगे पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या बायोटेक्नोलॉजी में? यस। देखिए, जो काम आप कर रहे हो उसमें हिंसा तो है और इसमें तरस जीवों की भी हिंसा होती है। अब चूंकि ये सारा रिसर्च लोगों के स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए है, तुम्हें चुनाव करने से पहले ही सोचना चाहिए था। अब मैं ये कहूँ कि छोड़ दो तो शायद तुम डिस्टर्ब हो जाओगे, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इसका प्रायश्चित इसी में है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद लोगों की सेवा में अपना समय लगाओ। जैसे कोई मेडिकल पढ़ कर के आता है तो मेडिकल में भी उसे डिसेक्शन में बहुत कुछ करना पड़ता है। तो उससे बचने का यही उपाय है कि जो हमने पाप अर्जित किया है उसे साफ करने के लिए लोगों के हित में करें। तुम लोगों का उद्देश्य जीवों को मारने का नहीं है, तुम लोगों का उद्देश्य आगे रिसर्च करके सही औषधियों के निर्माण का है। तो उद्देश्य के अनुरूप कार्य होता है, फिर भी ऐसा कार्य जैन धर्म के अनुसार अनुकरणीय नहीं है। हमारे आयुर्वेद के नियमों के अनुसार ये पहले से ही बहुत सारे संसाधित प्रयोग है, यदि उसको बढ़ावा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा। इंद्रियो भोपाल से राहुल राकेश जी तैयार रहेंगे। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु अनंत अनंत नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे मन में अशुभ विचारों बहुत आते हैं, जिसके कारण अशुभ विचारों को रोकने के लिए मैं मंगल भावना पाठ करता हूँ और नमोकार मंत्र का जाप करता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी कभी जब भी बीच में समय रहता है तो विचार वापस आना शुरू हो जाते हैं, ये रुकते नहीं हैं। और ये ऐसे विचार होते हैं कि जिससे कभी कभी मेरी नींद भी खुल जाती है, मैं बहुत विचलित रहता हूँ। कृपया उस समाधान। ऐसे अशुभ विचार जिनके ज़्यादा आते हैं एक प्रकार का डिसऑर्डर है, घबराओ नहीं। केवल मंगल भावना से काम नहीं चलेगा, भावना योग करो पूरा, नमोकार मंत्र का लेखन भी करो, समझ गए, और अपने आप को व्यस्त रखो। थोड़े दिनों में इससे बच जाओ। नमस्ते महाराज जी। पिंजरा पेंसुल जी, अंकिता जी लंदन
तैयार रहेंगे। प्रिंसुल जी, अंकिता जी जन लंदन से। भैया जी। परम पूजनीय पंच परमेष्टि भगवान की जय। जय जय जय। शंकाओं की नदी में बह रहे असंख्य भव्य जीवों को जिन्होंने समाधान की नौका दी है, ऐसे पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशः वंदन करते हुए, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशः वंदन करते हुए, बंधु मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस बार फिर योग बन गया है पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रह करके सिद्ध क्षेत्र, सिद्ध चक्र विधान और प्रसिद्ध महाराज के सानिध्य में मिलकर के करने का 52 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान आगामी 1 नवंबर से यहां पर प्रारंभ होने जा रहा है बंधुओं, जिसमें लगभग सारे मंडल पूरे हो चुके थे, पर आज मुझे जानकारी मिली थी पूरे हैं कि पूरे ही हो गए। जानकारी ये मिली थी कि 2 लोग रह गए हैं, पर वो भी पूरे हो गए बंधुओं। 1 प्लस है, अभी 1 प्लस है, एक और प्लस हो गया। लो, मैं सोच रहा था कि आप लोगों को किसी एक को 2 लोगों को और सौभाग्य मिल जाएगा, पर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में मुख से बात निकली नहीं कि पूरी हो जाती। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि मंडल ना मिल पाए कोई बात नहीं, कमंडल हमेशा साथ में रहेगा। आप पूज्य श्री के पीछे हो जाओ बंधुओं, इस विधान में शामिल हो सकते हैं, पर पूर्व सूचना से ही आप यहां पर पहुंचेंगे। पूज्य श्री के साथ मिलकर के इस बार बड़ा आनंद आएगा आपको। पूरे भारतवर्ष में नहीं, विश्व में कहीं भी बंधुओं ऐसा विधान मैंने अन्यत्र कहीं नहीं देखा और कोई करा भी नहीं सकता, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये अकेला विधान नहीं, ये मंत्रात्मक वो अनुष्ठान है जो हमारे अंतरंग की शक्तियों को जागृत करने में बड़ा ही सहयोगी है बंधुओं। इसमें आप लोग जरूर सहयोगी हो। महाराज श्री से एक बात कहना चाहूंगा। महाराज जी, एक प्रश्न है, अभी आगामी 23 अक्टूबर से हम लोग 29 अक्टूबर तक आर्य का विज्ञानमती माता जी के सानिध्य में चारित्र शुद्धि विधान करने जा रहे हैं। माता जी के लगभग पूरे उपवास हो चुके हैं। प्रश्न ये है महाराज जी, बहुत सारे श्रावकों का, कि उपवास तो माता जी ने किया, पर पूरी समाज मिलकर के ये विधान कर रही है। वो ये पूछना चाह रही है, क्या चारित्र शुद्धि के व्रत कोई श्रावक भी कर सकता है महाराज श्री? अरे शुद्ध चारित्र पाने की भावना से व्रत करने में क्या बुराई? व्रत तो एक बहाना है। बिल्कुल चारित्र की शुद्धि के लिए व्रत करना अलग है, और शुद्ध चारित्र पाए इसकी भावना के लिए व्रत करने में मेरी दृष्टि में कोई गलत नहीं। हर प्रश्नों का समाधान जहां मिले वो एक ही स्थान है, वो और कोई नहीं, वो है पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। आइए इंजीनियर प्रिंसुल जी, अंकिता जी ने लंदन से। मेरे गुरुवर को बारंबार नमोस्तु, दोनों मुनिवर को बारंबार नमोस्तु। शास्त्र में निश्चय मोक्ष मार्ग एवं व्यवहार मोक्ष मार्ग का बताया है, किस प्रकार इसका समाधान करें। गुरुवर, हम लोग लंदन में दोनों जॉब करते हैं, करते हुए अपने धर्म को, संस्कार को कैसे सुरक्षित रखें, मार्गदर्शन करके इस कृतार्थ करें। ओम। देखिए, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, अगर मैं शास्त्रीय भाषा में बोलूं तो शायद लंबा बताना पड़ेगा, पर मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात में पूरी बात समझाना चाहता हूँ। फूल और फल दोनों को देखा है ना? फूल व्यवहार है, फल निश्चय है। फूल फल नहीं है, पर फूल के बिना भी फल नहीं। समझ गए? हमारा साध्य फल है, फूल नहीं, पर फूल ही फल में ढलता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, फूलों का रक्षण हो, फलों का भक्षण। समझ गए? फूल हाथ में हो तब फल होगा। समझ गए? अब रहा सवाल मोक्ष मार्ग में, तो प्रारंभिक भूमिका में तो हमें व्यवहार मार्ग को ही अपनाना पड़ता, वो साधन है। निश्चय मोक्ष मार्ग तो ध्यानात्मक परिणति है, जो वीत रागी मुनि राजों को ही होता है। नीचे की भूमिका में जीने वालों के लिए तो व्यवहार मोक्ष मार्ग ही है। शास्त्रों में लिखा है, गृहस्थानाम खलुआर्थ रौद्र परिणतानाम निश्चय धर्मस्य अवकाशो नास्ति। गृहस्थों के लिए निश्चय की तो गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहे,
आप सब आत्मा के स्वरूप को समझते हुए दान, पूजा, शील और उपवास रूप चतुर्विध धर्म को धारण करें। यही आपका धर्म है और इसमें ही कल्याण है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लंदन जैसे शहर में रहकर आप लोगों की धार्मिक भावनाएं बनी हुई है, बहुत प्रशंसनीय है। और जैसा मुझे पता है कि लंदन में तो अब जिन मंदिर भी बन रहा है, शायद आप लोग भी जुड़े हुए होंगे, है ना? तो बस बहुत जल्दी बनाइए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इसी तरह संस्कारों से जुड़ी रहे। बहुत डॉक्टर नेहा, डॉक्टर अंशुल जैन, समाधान बीना और तैयार हैं व्रती बहन शशि। गुरुवर के चरणों में मेरा और टीकमगढ़ से मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, कई बार ऐसा होता है अपने कर्मों का फल तो हमें मिलता है, अपनी गलतियों का फल भी हमें मिलता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है दूसरों के कर्मों का फल भी हमें मिलता है, दूसरों की गलतियों का फल हमें मिलता है। क्या यह सही है? इसमें भी जैसे हम रास्ते पर चलते हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारी लापरवाही नहीं थी, सामने वाली की लापरवाही थी, लेकिन फल हमें मिला, तो क्या ये हमारे कर्म थे, हमारी गलती की सजा थी या सामने वाले की? बहुत अच्छा सवाल है। आपके सवाल को मैं थोड़ा सा संशोधित करके बोलूँ। हमारे सुख दुख में हमारे कर्म तो फलते ही हैं, पर औरों के कर्मों का फल भी हमें प्राप्त होता है। जैसे एक बच्चा किसी करोड़पति के घर में जन्मा, वो जन्म से करोड़पति हुआ कि नहीं? ये किसका फल है उसका? ये दाएं भाग में मिला है। और एक व्यक्ति जन्म से कोई भिखारी किया जन्मा, वो जन्म से भिखारी हो गया, हुआ, ये भी उसको दाएं भाग में मिला। पर करोड़पति के घर में जन्मने वाला बच्चा जिंदगी भर करोड़पति बने कोई जरूरी नहीं, वो भिखारी भी हो सकता है, ये उसका अपना कर्म है। और भिखारी के घर में जन्मने वाला बच्चा सम्राट भी बन सकता है, ये उसका कर्म है। इसी तरह अगर किसी एक व्यक्ति ने कोई अपराध किया, बदनामी पूरे घर को भोगनी पड़ती है, भोगनी पड़ती। और एक आदमी ने कोई अच्छा कर्म किया, उसे अवार्ड मिला, प्रशंसा पूरे घर को मिलती है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए इसको उसी तरीके से देख करके चलना चाहिए। एक्सीडेंट हुआ, गलती ड्राइवर की है, पर वो एक निमित्त है, उसमें आपका कर्म भी उससे गलती करा सकता है। इसे केवल निमित्त नैमित्तिक संबंध की दृष्टि से देखना चाहिए। हाँ। आ जाए व्रती बहन शशि रमेश रंजन, मंडी मामोरा, और तैयार हैं डॉक्टर BKD जैन, ट्रस्टी गुणातन ग्वालियर। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और मंडी मामोरा समाज का बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, सती अंजना को कर्म का उदय हुआ, अशुभ कर्म का, उसका फल भोगने में पवनजय निमित्त बन गए। तो मेरा प्रश्न है कि जो निमित्त बनता है उसको कर्मबंध होता है कि नहीं? परसों क्लास में आया था, कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। एक कथन ये भी है, और एक कथन ये भी है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से कर्म फल देते हैं। तो इसे कैसे समझें? पवनंजय और अंजना का जो संबंध है, पवनंजय को गलतफहमी हुई और उसने इरादतन कष्ट देने की दृष्टि से उससे दूरी रखी। तो एक दुर्भाव था, उस दुर्भाव का फल तो उन्हें मिलेगा ही, मिला ही होगा, हालांकि उनने उसे काट लिया। अंजना के जीवन में जो निमित्त आए, उसके पीछे उसका अपना कर्म था, उन्होंने उस फल को भुगत भी लिया, और भुगत क्या लिया, उसे काट भी लिया। तो हम अपने सुख दुख का अनुभव करते हैं, सुख दुख को भोगते हैं, दूसरा निमित्त बनता है, और जैसा निमित्त होता है तदनुरूप काम होता है। इसलिए हमें एक बात गांठ में बांध के रखना चाहिए, हम कभी किसी के लिए बुरा निमित्त न बने, और कोई हम पर कितना भी बुरा निमित्त बनकर आए, हम ये मान करके चलें
वो निमित्त है, दोष उसका नहीं, दोष मेरे कर्मों का है। यदि इसे हम ध्यान में रखकर चलेंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित और संरक्षित होगा। इस प्रकार 1 मिनट बाकी है, चलिए आइए। BKD जैन, डॉक्टर BKD जैन साहब आ जाएं। ट्रस्टी महाराज सीखते जल्दी कीजिए, जल्दी बहुत जल्दी। महाराज मेरा प्रश्न ये है कि पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय और सम्माननीय, इनमें क्या अंतर है? जिसको पूजा जाए वो पूजनीय, जिसे नमन वंदन किया जाए वो वंदनीय, जिसे आदर दिया जाए उसको आदरणीय, जिसको सम्मान किया जाए वो सम्माननीय। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री जय जय जय।